हेलो द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नई अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और ये जो अपडेट निकल के आया है बिहार लोक सेवा आयोग से निकल के आया है। और इस अपडेट को, इस इन्फॉर्मेशन को, इस न्यूज़ को आप पूरा देखिए। अगर बिहार के निवासी हैं और आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाला है। ये जानिए, नहीं तो जाने अनजाने में आप ऐसी गलती कर देंगे जिसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है या आपको परीक्षा में भाग लेने से वंचित भी किया जा सकता है। क्या अपडेट है, आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी दे रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि एकीकृत 17वीं राष्ट्रीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के असफल अभ्यर्थी आरती कुमारी एवं शाहीन खातून ने यूट्यूब के सार्वजनिक मंच से बिना किसी साक्ष्य के आयोग की स्वतंत्रता एवं गैर पक्षपाती मूल्यांकन पद्धति के साथ साथ आयोग के विश्वविद्यालय स्तरीय स्वतंत्र अनुभवी एवं विद्वान परीक्षकों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए युवा अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित एवं आयोग के प्रति भड़काने की कोशिश की है। तो देखिए, इन पर दो आरोप लगे हैं कि युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही हैं और बेगर साक्ष्य के इन्होंने आयोग पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है यूट्यूब के माध्यम से। तो देखिए ये मामला है। आगे क्या लिखा है ये भी बता देते हैं। तो देखिए आगे इसमें है कि ऐसे निराधार, गंभीर एवं गैर जवाबदेही रूप से किए गए आरोपों को संज्ञान लेते हुए आयोग ने उनसे दिनांक 2 जनवरी 2026 को साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। 2 जनवरी को दिया था कि अगर आपने जो बात बोला है उसका स्पष्टीकरण दीजिए, उसका सबूत दीजिए कि आपने किस आधार पर बोला है। तो इसके बाद क्या उन्होंने जवाब दिया है, क्या हुआ है कार्रवाई, ये भी बताते हैं आपको। तो देखिए इसमें लिखा है, आगे इन्होंने क्या लिखा है कि दोनों अभ्यर्थियों के स्पष्टीकरण की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप के समर्थन में वे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी। वे अपने इस तर्क को भी स्पष्ट करने में असमर्थ रही कि मात्र सभी प्रश्नों के उत्तर देने से किसी अभ्यर्थी का चयन क्यों होना चाहिए और कुछ प्रश्नों के उत्तर छूटे होने पर किसी अभ्यर्थी को क्यों असफल किया जाना चाहिए। वास्तव में दोनों अभ्यर्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिका के स्वमूल्यांकन को ही कथित सफल अभ्यर्थी के उत्तर से श्रेष्ठ मान लिया और अतार्किक रूप से परीक्षकों की विश्वसनीयता, विद्वता एवं निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इसी पर सवाल खड़ा कर दिया कि ये जो जो कॉपी चेक करने वाले हैं उन्होंने सही से चेक नहीं किया है। और देखिए, अभ्यर्थी आरती कुमारी एवं शाहीन खातून के इस कृत्य को निंदनीय एवं अभ्यर्थियों के व्यापक हित के विरुद्ध मानते हुए आयोग ने अफवाह फैलाने की प्रवृत्ति को रोकने, निराधार आरोप लगाने, सनसनी फैलाते हुए सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त करने की कोशिश को रोकने के लिए आरती कुमारी एवं शाहीन खातून को आयोग के आने वाली परीक्षाओं में भाग लेने से आदेश की तिथि से 3-3 वर्षों के लिए प्रतिवारित डिवर किया जाता है। तो देखिए इन पर कार्रवाई हो गया है, डिवर कर दिया गया है, प्रतिवारित किया जाता है। तो इनको कर दिया गया है, प्रतिवारित किया जाता है, डिवर कर दिया गया है। तो ये अपडेट है। तो अगर आप बिहार में आप किसी भी तैयारी में करा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी करने वाले हैं, तो आप कोई भी आयोग पर आप आरोप लगा रहे हैं तो उससे आप आपके पास फैक्ट होना चाहिए, तब बोलिए। आप आवेग में आकर, जोश में आकर यूट्यूब के पर कोई वक्तव्य न दे, नहीं तो आने वाले समय पर आप पर भी इसी तरह से कार्रवाई होगी। अगर ज़्यादा बार बार आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको जेल भी हो सकता है, ये बात ध्यान रहे। लेकिन इसका एक पक्ष है कि ये हो गया, लेकिन अगर यही बात है, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, आरती कुमारी और शाहीन खातून, इस पर भी आयोग को सोचना चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग को इस पर भी सोचना चाहिए कि आपकी साख का स्तर कितना नीचे गिर गया है कि इस तरह के लोग जो पब्लिक पैलेस में कह रहे हैं। तो इसके पीछे देखिए कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जो भी बिहार में बहाली हो रहा है उसमें धांधली होता है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो जो अगर आप एक में नहीं भी करेंगे तो भी लोगों को लगता है कि इसमें ज़रूर धांधली हुआ होगा, इसमें ज़रूर गड़बड़ी हुआ होगा। तो इससे पर भी इसी तरह की कार्रवाई करना चाहिए और इसको कम से कम करना चाहिए कि आखिर उसके साख पर सवाल क्यों उठ रहा है। इस पर भी आप लोग को आत्ममंथन करना चाहिए बिहार लोक सेवा आयोग को। इस तरह से अगर आप
लोगों को धमकाते रहिएगा, डराते रहिएगा, तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अपनी कार्यशैली में आप पारदर्शिता लाइए और तब उसको पारदर्शिता लाइएगा तो कोई सवाल ही नहीं उठाएगा। अगर कोई सवाल उठाएगा भी तो उस पे भी 10 लोग बोलने लगेंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। देखिए इंडिया में एक ऐसा आयोग है, एक ऐसा परीक्षा है जिस पर अभी तक सवाल धांधली का नहीं उठता है कि वहाँ के जो धांधली है वो उसमें धांधली आईएएस आईपीएस की जो तैयारी करते हैं वहाँ पे धांधली का मामला नहीं उठता है। उसकी ना इंटरव्यू पर कोई सवाल उठाता है और ना ही वहाँ के जो एग्ज़ाम में वहाँ के जो भी रिजल्ट आता है लोग मान लेते हैं कि ये मेहनत करके ये सही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे निष्पक्ष होते हैं। यहाँ के जो भी एक्सपर्ट होते हैं, यहाँ पे जो परीक्षा कराने वाले हैं, वो यहाँ पे पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। भले ही कई मामले आए हैं तो ईडब्ल्यूएस और इस तरह के मामले आए हैं तो व्यक्तिगत मामले हैं, कैंडिडेट के मामले हैं। लेकिन आयोग अपने स्तर से ऐसा नहीं करता है कि किसी को फर्जी आईएएस बना दिया, बेकार उसके योग्य रहते हुए भी बना दिया। अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया है। और किसी से भी पूछा जाए तो वही कहेगा कि देखिए एक देश में एक ऐसा ही एग्ज़ाम है जिसमें अभी तक ये आरोप नहीं लगा है उतना उस स्तर पर कि वहाँ पे धांधली होती है, वहाँ पे गड़बड़ी होती है। जो भी जिसका भी रिजल्ट आया वो मान लिया कि हाँ हम में कुछ कमी होगी, या उसमें कॉपी चेक करने वाले हैं या इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका हमारे से मत नहीं मिला या यह भिन्न सोच रखते हैं। इस तरह से दाही का दाही नहीं लगता है। तो इस पर भी आयोग की सोचने की ज़रूरत है और लोगों को भी इस तरह से सवाल उठाने से पहले अपना उस पर पूरा साक्ष्य के साथ रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर।